पे आयोजन किया गया है हमारी तरफ से मिसेस इंडिया गैलेक्सी का, जो कि एक हर साल होने वाला प्रोग्राम है जिसमें विवाहित महिलाएं हिस्सा लेती हैं। और इस बारी करीब 24,000 एप्लीकेशन में से हमने 24,000 एप्लीकेशन में से हमने इसमें 60 एप्लीकेंट्स को चुना था, जिसमें उसके बाद में उन्होंने हिस्सा लिया। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है क्योंकि बिकॉज एज ए सेड यहाँ पे 24,000 एप्लीकेशंस थी और 24,000 एप्लीकेशंस के अंदर में से करीब सिर्फ 60 महिलाएं यहाँ पे पहले बाहर आई थी। उसके बाद भी महिलाओं का इतना मुश्किल होता है मंच तक पहुँचना, क्योंकि उनका सपोर्ट नहीं रहता है और उनके हस्बैंड और उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं दे पाते। तभी भी अभी यहाँ पे लास्ट में करीब 45 अभी यहाँ पे मौजूद है, तो 15-20 में ड्रॉप भी कर चुके हैं। स्कोप है अभी तो बहुत लोग हमारे कितने, क्योंकि हमारा साल आई थिंक ये 7th एडिशन है और हर साल ही बहुत बड़ा नाम निकलते हैं और बहुत लोग निकलते हैं। आज भी यहाँ पे 7 जूरी मेंबर्स हैं, जो 7 के 7 महिला जो पिछले सालों में जीता है, वो सब आज के टाइम पे यूनिवर्स तक, मिसेस यूनिवर्स भी और बहुत बड़े बड़े पैजेंट करके आ चुके हैं, इंटरनेशनल पैजेंट हो चुके हैं उनके साथ में। और आज वो सारी अवार्ड दिया है, बहुत सी महिलाएं यहाँ पर आई हैं जो अपने परिवार को यहाँ पर आई हैं, आपने उनको प्लेटफॉर्म दिया। कैसा है ये प्लेटफॉर्म और किस तरीके से इसका ऑर्गेनाइज किया है? देखिए, मैं यहाँ पे 4 साल पहले आई थी एज ए कॉन्टेस्टेंट, सो आई वाज द विनर ऑफ मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2018। आफ्टर दैट they gave me a platform, this gave me a platform to participate in the international Mrs. Universe, and I also won it, like Mrs. Universe 2019, and it empowers women, like it provides wings to us to dream big, to achieve something in our life। जो शादीशुदा मतलब women है, जो like अपने दुनिया में बंद रहते हैं, तो this platform gives them wing to come out of it and explore the best version of themselves। आपने बताया मैं 4 साल पहले जब आपने इसे इवेंट किया था, आपने अपना पार्टिसिपेट किया था, आज वो कितना बदल गया है ये माहौल, कितना चीज़ें चेंज आ चुकी हैं? बहुत चेंज आ गया, ये पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो रहा है ये ब्यूटी पेजेंट। एंड Ginny Kapoor and Gagandeep Kapoor, they give their best to make this the most prominent, India's most prominent beauty pageant। क्या आगे चल के क्या इनका भविष्य रहता है, क्या प्लेटफॉर्म होता है इनका, क्या? देखिए, ये मतलब ऐसे नहीं कि ब्यूटी पेजेंट है तो मॉडलिंग करियर होगा। जो है डॉक्टर्स यहाँ पर, मोस्टली डॉक्टर, इंजीनियर, ऑल हाई प्रोफेशनल्स आर हियर, सो दे इट गिव्स अस द विंग्स, इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि जो वो कर रहे हैं उस फील्ड में फोरे करेंगे विद द मोस्ट बेस्ट वर्जन। लाइक आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर in my dream, so now I have excelled so much in my career, like this platform only provided me this space। नए आने वाले लोगों के लिए जो इस प्लेटफॉर्म पे आए उनके लिए क्या मैसेज है कि क्या तैयारियां चलती हैं? Just take the plunge and you will definitely see the best version of yourself। आइडेंटिफिकेशन आप I am Saurabh Roy. I was ex-Grassy Mr. India. I won that thing in 2006, and then after that I was in Khato Ke Khiladi, I was in Mahabharat, Amita Ka Amit. There are lots of reality shows and daily soaps that I already did, and then I started getting into movies. I did movie like Love Fir Kabhi, my friend Sulania is main lead actor, and then I started producing movies. So that's again a different job. And Love Alert, Love Alert, Is It Pyar, and Chakra, and then Rangreza, which we are going for shoot. किस गैलेक्सी में आने का आपने उनको प्रोफेशन किया है, आपने उनको प्रपोर्ट क्या कर रहे हैं आप, और लगातार आप ऐसे काम करते रहे, सोशल सामाजिक तौर पे काम करते रहे, कैसा लगता है समाज के तौर पर जुड़ना और इस तरह के? आई फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज इस तरह का प्लेटफॉर्म लेडीज़ को देना टू कम अप, जो हाउस होल्ड में फंस चुकी हैं, घर के काम कर रही हैं, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी, उनके अंदर भी टैलेंट है विच इज़ नॉट गेटिंग एक्सप्लोर्ड। So Ginny is actually giving them a chance to explore their talent, come up on stage, and they are beautiful, they are talented, and I seriously respect Ginny कि इतना अच्छा काम कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निकिता शुक्ल है और मैंने लास्ट ईयर 2021 में मिसेस इंडिया गैलेक्सी का पैजेंट जीता था। इस साल मैं मिसेस यूनिवर्स में गई थी और वहाँ पे मैंने टाइटल जीता था मिसेस यूनिवर्स अरब एशिया का। तो मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और इट्स अ लाइफ चेंजिंग इवेंट एक्चुअली इन माय लाइफ। डॉक्टर का प्रोफेशन और ये वो प्रोफेशन जो है, मंच जो आता है, इसमें आपको कई तरीके से अपना एग्ज़ाम भी देना पड़ता है एक तरीके से। तो उस एग्ज़ाम का फाइनली आपने क्या माइंड मेकअप किया था कि ये मुझे भाग्य में करना है? बिलीव मी, जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया और रैंप वॉक किया ना, मुझे लगा डेंटिस्ट्री ईजी है
ये टफ है, मॉडलिंग टफ है, बट हाँ हर चीज़ में प्रैक्टिस करनी होती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्मार्टली वर्क करना पड़ता है, तो डेफिनेटली आप जो चाहो परस्यू कर सकते हो। इट्स जस्ट द विल पावर यू शुड हैव। मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी जो भी हो, आपकी रिजल्ट्स जो भी, आपकी जर्नी इम्पॉर्टेंट है। मैं मिसेस यूनिवर्स में जाके आई, मैंने यहाँ पे भी कॉम्पिटेट किया, मैंने ये चीज़ सीखी कि आपकी जो जर्नी है उससे आप मेमोरीज बनाते हो। कोई याद, मुझे लगता है आज से 10 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा कि मैंने टाइटल जीता था कि नहीं, बट मैंने कैसे बिहेव किया था ना लोगों के साथ, वो लोग ये याद रखेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर साहब के साथ एक गाना अभी मैं शूट करने वाला हूँ, जी जी और इट्स पंजाबी सॉन्ग, एंड शी इज़ मोस्ट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतने अच्छे पार्टिसिपेंट मिले हैं जो वीडियो में आएंगे। थैंक यू। कुछ दो शब्द, दो प्यार के बोल जो आपके अंदर हो। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर। ये महिलाएं पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे हैं, तो हम कभी कभी विज्ञापन के माध्यम से और इसके अलावा जो पहले हमारे पार्टिसिपेंट रह चुके हैं उनकी जानकारी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा उनको इसके बारे में पता चलता है और फिर वो अप्लाई करते हैं। इतने वर्षों से वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट के द्वारा जो ब्यूटी पेजेंट करवाया जा रहा है, बहुत सी महिलाओं को बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म आपके द्वारा दिया गया है, तो क्या कहना है इसके लिए? अच्छा लगता है जान के कि अगर हम एक किसी इंसान की ज़िंदगी भी बेहतर कर सकें, और मुझे ये जो पिछले कई वर्षों में जिन्होंने हमारे थ्रू ट्रेनिंग्स लिए हैं और नेशनल और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाकर भी अचीव किया है, तो उनके जब हम उनकी जब कहानी सुनते हैं, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, मैं अगर एक इंसान की लाइफ भी अच्छे तरीके से इम्पैक्ट कर सकूँ, किसी को भी एम्पावर कर सकूँ, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है हमारी। कितनी महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? इस बार तकरीबन 60 के आसपास सिलेक्शन थी। पार्टिसिपेशन बहुत नंबर्स में थी, उसमें से जो फाइनल सिलेक्शन 60 के आसपास का नंबर था, और अभी उसमें से कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, बट मैक्सिमम लोग पहुंचे। आपने मिसेस इंडिया गैलेक्सी जो करती है, और इसमें और कितने तरीके की महिलाओं को आप हिस्सेदारी देती हैं? मिसेस इंडिया गैलेक्सी में जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो गृहिणी, साधारण गृहिणी के अलावा कामकाजू महिलाएं जो अपना बिजनेस संभालती हों या छोटा व्यवसाय करती हों, या प्रोफेशनल, और इवन डॉक्टर्स और पायलट भी पार्टिसिपेट करते हैं। अलग अलग वर्ग के लोग इसमें भाग लेते हैं। जो यहाँ से जीतेंगे उनको वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट के द्वारा कहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा? जो यहाँ पे जीतेंगे, इसके बाद कई इंटरनेशनल फोरम्स में नेशनल डायरेक्टर हूँ, जैसे कि पिछले वर्ष में मिसेस यूनिवर्स में जो हमारे विनर थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, और आगे भी हम इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशंस देंगे। यूनाइटेड नेशंस में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं हम पहले, और पूरे वर्ल्ड के अलग अलग भाग में जो मेन इवेंट्स होते हैं वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट। आज के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में कौन है? आज के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट कई सारे गेस्ट हैं, एक्टर्स हैं जो मुंबई से आए हैं, जो टेलीविज़न में काम कर रहे हैं और मूवीज़ में काम कर रहे हैं। सनी सचदेवा और सौरभ रॉय हैं, और इसके अलावा शंकर सानी जी हैं जो सिंगर हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पैजेंट विनर्स हैं अनुपमा शर्मा और निकिता सोकल, और इसके अलावा अमिता पांडा, काफ़ी लोग हैं आज। अंत में क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश ये रहेगा कि महिलाएं अपने आप को, मुझे लगता है कि अपनी लिमिटेशन, जो अपना जो दायरा है वो खुद ही तय कर रही है। अगर वो चाहें तो इसको एक्सपैंड कर सकती है, ऐसे अपने दिमाग के स्तर से और अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकती है, अगर वो सोचे, क्योंकि इंडिया